देयर इज़ नो परफेक्ट रूल। आप जो कभी किसी और के रूल्स को देख के अपने लाइफ में आज़माते हो, ये आपके लिए वर्क करेगा कि नहीं, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। लाइक सम पीपल जस्ट मेक अ रूल टू गेट यू इन दैट ट्रैप। कोई सक्सेसफुल पर्सन कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे आगे बढ़ो। वो हमेशा चाहेगा ऐसे किसी फालतू एडवाइस को दे जिसके कारण तुम उसी एडवाइस में फँसे रहो और उससे कभी आगे ना निकल पाओ। क्या तुम ही सोचो, तुम किसी एक ओलंपिक के ग्रेट रनर हो, तुम बहुत स्पीड दौड़ते हो, तुमसे सच में तुम्हारा ओपोनेंट आता है पूछने, वह बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होके कि भाई मुझे कुछ टिप्स दोगे? बहुत रिस्पेक्ट के साथ सब कुछ बोलता है। क्या रियली तुम एक ऐसे भी तुम चाहोगे कि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे आगे निकले तुम्हारे ही टिप्स दिए हुए, जो तुम खुद का कॉम्पिटिशन खुद ही बढ़ा के, हो सकता है इस टिप्स जो तुम अपने खास उस अपने ओपोनेंट को दोगे, हो सकता है नेक्स्ट मैच में तुम उससे हार जाओ। तो तुम्हें सच में लगता है कि उस पर्सन के पास वही मर्सी रहेगी तुम्हारे लिए? जो जेनुइनली बंदे रहते हैं टॉप लेवल पे, जो हर एक चीज़ में कॉन्कर कर लिए होते हैं अपने फील्ड में, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उस फील्ड में एंटर करो। इफ यू हैव पोटेंशियल, दे विल ट्राई टू नेवर लेट यू नो अबाउट दैट द प्लेग्राउंड दे प्ले। हो सकता है वो प्लेग्राउंड बहुत ज़्यादा ईज़ी हो सकता है मेकिंग मनी इज़ टू ईज़ी, इतना ईज़ी है कि बस चंद मिनटों में तुम इतने वेल्थ कमा लो, जिसके कारण तुम्हें फिर दोबारा फिर 1-2 वीक के लिए काम ही नहीं करना पड़े। तुम इतने ज़्यादा वेल्थ ब बना लेते हो, तो तुम बोलोगे कि बस 1-2 वीक के लिए, आई मीन जस्ट बाय वन वर्क यू कैन फीड अप योरसेल्फ फॉर 1 टू 2 वीक्स विद दैट हाई लग्ज़री एक्सपीरियंसेस जो तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। पर तुम्हें क्या सच में लगता है कि जो बंदा ईज़िली पैसे कमा रहा है, वो चाहेगा कि तुम भी वैसे पैसे कमा के उसका कॉम्पिटिशन बढ़ाओ? नहीं वो चाहेगा। तो तुम कैसे किसी के रूल को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो? तो इस चीज़ से तुम्हें ये तो पता चल जाता है कि तुम्हें किसी के रूल को ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करना है। देयर इज़ नो परफेक्ट रूल, एवरीवन मेक्स देयर ओन एंड किंग्स रूल ऑलवेज़ वर्क फॉर देम, बट इफ यू डू देन यू बिकम अ गुड एग्जांपल। हाँ, तो इस चीज़ की मैं बात करता हूँ कि इफ किंग्स के तुम किसी के रूल्स सुनो जो पहले ही से बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो वो बोलते हैं कि हम लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, हम लोग रिस्क लेते हैं। तुम्हें अगर रिस्क लेना हो तो रिस्क लो। एंड हाउ दे सी द वर्ल्ड, लाइक इफ उन्हें छोटी भी कोई चीज़ें मिलती है तो उसपे वो कुछ करते हैं, मतलब नहीं छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे बताएँगे। और यही चीज़ जब तुम करते हो तो फिर तुम मेक इट नहीं कर पाते हो वो चीज़। तुम अनदर किंग नहीं बन पाते हो, तो तुमसे वो काम होता नहीं है। बट देन यू नो लाइक द advice you get from that king is not the actual advice even he followed. He just followed his heart. Now he don't know how it worked for him. Now he just yapping. So that's not the actual advice for you. It just came up from a yap that you are taking as that golden rule and you are working for it. Like मैं एग्जांपल लिख दूंगा, मैं एक पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहा था, दो फेमस पर्सनैलिटीज अपने आपस में बात कर रहे थे, मैं जस्ट होमवर्क बनाते बनाते वो सुन रहा था। उसने मतलब मैं एक चीज यही देखता हूँ कि दोगलापन इसे बोलो या फिर ये बोलो कि किंग ऑलवेज विन, ये वाली बात भी बोल सकते हो। लाइक दे वर क्रिटिसाइजिंग दैट कि इंडियन मिडिल क्लासेस या फिर इंडियन फैमिलीज शादी एंड फंक्शंस पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, अपनी 50-40 लाख वो इजिली फूक देते हैं एक शादी में। एंड देवर लाइक ये जो 40-50 लाख वो लोग शादी में एक फूक रहे हैं, उससे अच्छा वो अपनी बेटी के लिए या फिर अपने दामाद के लिए, या फिर अगर वो अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं उसमें भी इन्होंने रॉब जॉब में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो उससे अच्छा आप उसके लिए एक प्लॉट खरीद लो एंड सेविंग्स कुछ कर लो जो इन फर्दर उनके बच्चे एक बिग स्कूल्स में पढ़ें, अ गुड सोशल सर्कल। एंड दे वर लाइक स्पेंडिंग दैट प्लेसेस दैट एक्चुअल गिव यू बेनिफिट। लाइक तुम अगर फंक्शंस या अपने बेटे की शादी में इतना खर्च करते हो तो लेते के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, बस तुम्हारी सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है कि हाँ हम भी पैसे वाले हैं एंड हम औकात रखते हैं इतनी खर्च करने की एंड स्पेंड करने की। तो इसी ये बोल रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतनी खर्चे करने की जरूरत नहीं है। बट इन दैट पॉइंट मैं भी सोच रहा था कि हाँ ये सही है। फिर ये लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ खर्चा हमें नहीं करना चाहिए और इसे चेंज करने के लिए हमें खुद की अपनी जनरेशनल को सुधारना पड़ेगा। देन द कल्चर में ये वाली बात आएगी कि हम लोग चीज़ों को एक डिफरेंट एक्सपेक्ट में देखेंगे और स्पेंड वहीं करेंगे जहाँ से रिजल्ट आए। कुछ टाइम सेगमेंट्स के बाद हमें ये पता चलता है कि वो अपने सेल्फ स्टीम ईगो को बूस्ट करने वाली कोई चीज़ बताते हैं, जिसमें एक पर्सन उसने 1.5 लाख की घड़ी खरीदी थी जस्ट फॉर मतलब सैटिस्फाई हिज मेल ईगो एंड जस्टिफाई ऐसे कर रहा है कि हाँ, कभी-कभी तुम्हें अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के लिए ऐसे खर्चा करने चाहिए। लाइक एक पर्सन था, मैं उसका नाम तो नहीं बोलूँगा, उसने अपनी कहानी बताई कि एक टाइम पे उसके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी नहीं था, तो वो किसी दुकान पे जाता है एंड कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है। प्राइस सुनते ही फिर वो चला जाता है, बट इन फ्यूचर जब उसने पैसे कमाए अच्छे, तो वो सबसे महँगी प्रोडक्ट वहाँ की ट्राई करता है एंड कंज़्यूम करता है। तो उसने यही बताया कि उसने जो नेक्स्ट टाइम विज़िट किया वहाँ पे एंड सबसे महँगा जो प्रोडक्ट उसने कंज़्यूम किया, वो जस्ट ईगो में किया क्योंकि पिछली बार उसके पास पैसे नहीं थे एंड जो एम्प्लॉयी थे उसने हँस दिया था। तो फिर वो जो फर्स्ट पर्सन है, एक्स पर्सन, वो भी उसके लिए फिर वो प्रेज़ कर रहा है जिसने 1.5 लाख की घड़ी खरीदी कि हाँ, ठीक है, कभी-कभी तुमने देखो ये पैसे कमाए हैं खुद से, तो तुम्हें कभी-कभी खुद के स्टीम को बूस्ट करने के लिए ये सब करना चाहिए, तो ये सब खर्चे करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जो पर्सन एक्चुअली में अपने बेटे की शादी के लिए अच्छा खासा कमाया है,
एंड वो अगर उड़ा भी दे रहा है अपने मनीज को, सो यू आर नॉट सपोज टू से लाइक उन्होंने ऐसे पैसे अपने बर्बाद कर दिए। हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ अलग गोल्स हैं, उनके लिए कुछ अलग गोल्स हैं, उनके लिए सोसाइटीज मैटर करती है, तुम्हारे लिए सेल्फ स्टीम वाली ईगो अलग से मैटर करती है। ले दे के तुम दोनों अपने ईगो ही को फील कर रहे हो, तो फिर लेकिन उनकी बातों को लोग ज़्यादा सेंसिबल लेते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है। तो तुम उनकी बातों को 100% पत्थर की लकीर भी तो नहीं मान सकते। वो सक्सेसफुल है इसलिए उसकी बातों को हम लोग सुन रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है उनकी आइडियोलॉजी को मानना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। हम अपनी इंडिविजुअल अलग आइडियोलॉजी भी बना सकते हैं एंड उस पे वर्क कर सकते हैं, एंड इफ रिजल्ट मिले तो हम लोग भी एक नेक्स्ट यू बन पाएंगे। रिलीजन, नो टाइप ऑफ हिंदू ईट्स मीट ऑल फॉर प्रोटीन एंड स्टिल स्पिरिचुअल। हाँ, इस पे भी मैं बात करना चाहूँगा। समथिंग इज रूल इन आवर कल्चर, लाइक बोलो कि कल्चर भी खुद ही एक अलग टाइप का रूल है। लाइक मैं थोड़ी ये कंट्रोवर्शियल बातें होने वाली है। जैसे मैं एक हिंदू घराने से आता हूँ। हिंदू या फिर इसे क्या बोलते हैं, सनातनी। सनातन में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं कि कुछ सनातन के ग्रुप्स हैं जो नॉनवेज खाते हैं एंड अपने आप को सनातन भी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल या फिर साउथ साइड में जाके देखोगे तो दे ईट नॉनवेज एंड स्टिल क्लेम दैट दे आर सनातन। एंड नॉर्दर्न साइड में जाओगे तो वो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं and they claim that the original and real Sanatan who don't consume meat, like they justify themselves that much, like there is not any another truth about Sanatans, like they are that much confident about their culture. Religions के sentiments भी हर्ट होते हैं जब लोगों के, तो उनकी भी यही कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी रहती है कि हर्ड मेंटालिटी, लाइक दे फॉलो अप दैट कल्चर दैट ऑलरेडी रिपीटेड from past couple of generations, like they have no balls to change that culture. Like तुम्हें सच में लगता है कि सनातन जब स्टार्ट हुए होंगे वो लोग मीट खाते होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, दे डोंट ईट मीट, बट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, इन डिफरेंट परिस्थितियां जो भी हम लोग बोल सकते हैं, वहां पे इन्होंने अपने कल्चर के साथ मॉडिफाई कुछ किया, बिकॉज दे हैव बॉल्स। लाइक उनके बॉडी में जैसे प्रोटीन की कमी हुई या फिर कुछ हुई, तो उन्होंने जस्ट सोचा कि मीट या फिर कोई प्रोटीन रिच सोर्स को वो कंज्यूम करे, and still they claim themselves as Sanatan. Like you really need to have balls to change that culture. They already follow upping for past couple of generations. Like तुम अभी अपने मम्मी पापा के हिसाब से नहीं चलो, तो ये चीज बहुत गलत होगी तुम्हारे पेरेंट्स की नजर में। इफ तुम भी मम्मी पापा के गुग्गू हो, एक बेस्ट गुग्गू हो मम्मी पापा के, तो तुम भी बोलोगे नहीं ये मोरालिटी के खिलाफ है या फिर ये हमारी संस्कृति में नहीं है। When you really get to know what is संस्कृति, संस्कृति जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास्ट कपल जनरेशन से चल क्या रहा है। इफ तुम बेड पर खाना खाते हो, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए अनएक्सेप्टेबल है, बट तुम स्टिल बेड पे खाते हो एंड तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें देख के बेड पे खाते हैं, तो तुम्हारी ये अलग संस्कृति बन जाती है कि बेड पे खाना अशुभ नहीं होता। एंड फॉर दिस यू रियली नीड टू हैव बॉल्स। लाइक एक गोल्डन रूल नहीं है किसी चीज का, तुम जिस चीज को चेंज कर सकते हो उसे तुम्हें करना है, एंड तुम्हें उसके लिए बॉल्स होनी चाहिए कि तुम खुद का एक स्टैंड लो और कोई चीज परफॉर्म करो। सेम थिंग एज जस्टिफाइंग, लाइक इफ मैं अपनी एक अलग रिलीजन बना लूँ हिंदू ही में, मैं खुद को हिंदू बोलूँ एंड ट्यूसडे थर्सडे वाली भी नहीं करूँ, आई जस्ट ईट मीट एवरी डे फॉर माई प्रोटीन इनटेक, एंड मैं बस ये चलता हूँ एंड आई जस्ट मैनेज टू फॉलो अप फॉर 2 जनरेशंस, लाइक मैं और मेरे बच्चे। तो थर्ड जनरेशन जो होगी उसके लिए फिर ये संस्कृति बन जाएगी। तो मैं नया रूल निकाल दूँ तो उनके लिए संस्कृति है, तो अभी हम लोग जिसको संस्कृति मानते हैं, हो सकता है वो भी किसी के लिए नए रूल हो, जिसके पास बॉल्स थे उन्होंने रूल को चेंज कर लिया अपने हिसाब से, मतलब मॉडिफाई कर लिया, ये वाली बात है। एंड न्यू रिलीजन, हाँ जैसे मैं बोला अपनी रिलीजन बना सकता हूँ वैसे कि इसके बारे में, मतलब इफ आई हैव बॉल्स, मैं तो नहीं बोलूँगा उतनी भी है मेरे में, बट आई विल ट्राई लाइक मॉडिफाई माई रिलीजन फॉर माई बेटर हेल्थ, सो आई कैन मेक दैट परफेक्ट रिलीजन दैट माई चिल्ड्रंस कैन ईजिली फॉलो, तो उनके घाटे में नहीं हो। बट मतलब ब्लाइंडली कुछ वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इस चीज़ से तुम्हें ये तो पता चल जाता है कि तुम्हें किसी के रूल को ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करना है, बट ये रूल फॉलो करने वाली मेंटालिटी आती कहाँ से है? व्हाई यू डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, लाइक यू कैन मेक योर ओन रूल्स, कि तुम अपने एक डिफरेंट रूल्स पे चलो एंड सक्सेसफुल हो जाओ अपनी लाइफ में। लाइक तुम अगर सच में अपना एक रिलीजन बनाओ, जहाँ ये मैं फर्स्ट वीडियो से अपनी रेफरेंस लेना चाहूँगा, रीइंकार्नेशन वाली, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी जहाँ हम लोग एक एक दूसरे को एक ही मान के, मतलब इन द सेंस लाइक मेरे लिए फिर सोल एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल मैं एक और चीज़ का दे सकता हूँ, लाइक फिर से मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। Planaria is an example. Like if you cut it from the middle, then the both of Planaria can generate his own identity. Like they have their own brain and think like they have their own soul. So if you cut it like 1,000 times, now you have 1,000 Planarias, but it all started from one. So soul कहाँ से आ गई? तो अगर एक ही Planaria है और एक ही soul है, but अब thousands Planaria है, तो अभी भी एक ही soul है. That doesn't justify this.
सोल वाली कॉन्सेप्ट इसे तो जस्टिफाई नहीं करती कि अगर एक प्लैनेरिया को तुम कट कर देते हो तो वो रीजनरेट हो जाती है दोबारा, और उसे तुम 1000 टाइम्स अगर कट करके अलग-अलग प्लैनेरिया बना लेते हो, तो एक ग्रुप ऑफ प्लैनेरिया सोल्स के लिए अगर लेके देखो तो एक ही सोल उन सब पे राज कर रही है। दैट डज़न्ट इवन सेंस, लाइक इसलिए मैं बोलता हूँ सोल डज़न्ट एक्जिस्ट। सोल इज़ जस्ट लाइक अ किक स्टार्ट। लाइक तुम किसी ह्यूमन बीइंग को बनाते हो या फिर कुछ रचना अपनी करते हो, तो तुम्हें एक किक स्टार्ट देना पड़ता है, बाकी उसके बाद वो जैसे उसकी बैटरी चार्ज होती है तो वो सेल्फ स्टार्ट ये सब कर लेती है। तो सेल्फ स्टार्ट वाली वजह से तुम सोते हो, फिर सो के उठते हो तो तुम्हारी ये सब जो होती है वो सब सेल्फ स्टार्ट है। किक स्टार्ट तब थी जिसमें तुम्हें लाइफ आई, जो लोग ये सोल को बोलते हैं, या फिर वो चीज़। हाँ, जब तुम पेट में थे एंड जब एक एक्स अमाउंट ऑफ डेज़ पे पेरेंट्स नहीं, इधर बोलते साइंटिस्ट लोग कि हाँ, उसके बाद तुम्हें सोल आ जाती है, तो एक किक स्टार्ट थी। बायोलॉजिकली ये चीज़ होती है। समटाइम्स लेटरली यू डाई एंड सम लाइक इफ समवन थिंक्स पेरेंट्स व्हाट, सो इट्स नॉट अ गोल्डन। हाँ, सबके लिए भाई जैसे कुछ गोल्डन रूल्स वाली बात मैं बोलूँ ना कि हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती सबके लिए रूल। तो एक रूल जैसे बनती है, पेरेंट्स हमारे लिए भगवान है। लाइक पीपल एक्चुअली वर्शिप देयर पेरेंट्स। दिस इज़ एक्चुअली गुड साइन, लाइक if you respect your parents and worship them, like they are providing you food, shelter, clothes and all the essential things that you need to grow up. So इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, your parents are like gods, but in some cases parents are not gods. Like कुछ parents जैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक बच्चे से अपने बस सेल्फ स्टीम को बूस्ट अप करवाने के लिए कुछ कुछ फालतू काम करवाते हैं। एग्जाम्पल ही मैं दूं तो जैसे एग्जाम्पल में कोई बाप बस अपने बच्चे को दोपहर में उठाता है क्योंकि उसे बस पानी पीना होता है। वो बाप इतना भी कैपेबल नहीं है कि घर में एक मोटर लगवा सके एंड इलेक्ट्रिकल मतलब जो होते हैं सिस्टम लाके वो मोटर ऑन करके ठंडा पानी पी सके। वो अपने सोते हुए बच्चे को दोपहर में उठाता है एंड कहता है कि मेरे लिए पानी लाके दो एंड एक ग्लास मेरे लिए पानी लाके दो। तो वो ईज़िली वो उसका बाप भी कर सकता है, बट उसे पसंद नहीं है कि वो उसका बच्चा सोया हुआ है। सो दिस इज़ जस्ट बुलिंग, नॉट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग तो नहीं बोलूँगा, ये बस बुलिंग है और कुछ नहीं। वो सेल्फ एस्टीम को अपने हाई कर रहे हैं कि छोटे से बच्चे से काम करवा के। पानी खुद से लेना बड़ा बात तो है नहीं। तो वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स जस्ट यूजिंग यू लाइक जोक। लाइक वो ऐसी चीज़ें कराएँगे जो उतनी हार्ड है नहीं। मतलब खुद के लिए उतनी हार्ड नहीं है, बट तुम तुम्हारे किसी और के लिए करते हो तो वो चीज़ सिर दर्द हो जाती है। लाइक इफ यू जस्ट फिनिश pooping, like washing your ass is not hard. Like you just wipe off your ass with water and that's it. But if you really want, like you finished your poop and want to get washed by another hands, that is brutally bullying. Like something is very easy for you is not easy for everyone to do your work. Like बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि खुद के लिए करो तो बहुत ईजी है, बट किसी और के करो तो सिर दर्द बन जाती है। एंड जब तुम्हें एक्चुअली नीड नहीं है किसी की, तो तुम उधर जानबूझ के करवा रहे हो किसी से काम। लाइक पानी एक लेना, बच्चा सोया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, खुद से भी ले सकते हो, बट तुम बच्चे को तंग करते हो जानबूझ के क्योंकि तुम्हें अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है। तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पेरेंटिंग नहीं, तो पेरेंटिंग बस मैं बोलूँगा कि अपने बस ईगो को बूस्ट करने के लिए। सो यू डोंट नीड टू वर्शिप देम लाइक गॉड, दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स लाइक यू। अनदर द टॉपिक लाइक हैविंग सलमान खान हेयर, लाइक हाँ, ये वाली बात है। जैसे लाइक मैं अपनी ही बात करूँ तो शुरू-शुरू में जैसे मैंने अपना बाल बढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने मिड पार्ट रखना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मिड पार्ट हेयर स्टाइल मेरी फेस पे अच्छा सूट करता था। इसलिए नहीं कि अब्दुल कलाम के पास मिड पार्ट हेयर स्टाइल है, तो इसलिए मैं वो चूज़ करूँ। बट वन ऑफ माय रिलेटिव टोल्ड मी दैट व्हाई यू आर ट्राइंग टू कॉपी अब्दुल कलाम? क्यों तुम उनसे इंस्पिरेशन लेके ये मिड पार्ट रख रहे हो? तो मेरे मन में कभी हर्ट बनने का डिसीजन आया ही नहीं। आई नेवर थॉट लाइक टू ग्रैबिंग समवन्स आइडियोलॉजी। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती थी, व्हाई ही हैव एग्जांपल ऑफ अब्दुल कलाम? मैंने उन्हें बोला कि ये मैं हूँ, ये मेरी चीज़ है, ये मेरे बाल, मेरी चॉइस है। यू डोंट नीड टू get a reference of a ex personality like you are having that guy's hairstyle. Like भाई मेरा हेयर स्टाइल है, मेरे बाल है, मेरी शक्ल है, मैंने खुद से अपने हाथों से किया, मेरी खुद के डिसीजन से। तो ये भाई मेरे बाल हुए ना। व्हाई यू एवरी टाइम पुटिंग अ एक्स पर्सन्स रेफरेंस टू योर वर्क? लाइक यू रियली डोंट नीड टू पुट अ एक्स पर्सन्स रेफरेंस। लाइक तुमने कोई काम किया है, अब तुम सबसे पहले खोजते हो कि भाई ये काम सही है, मोरल है, मोरालिटी में आते हैं कि नहीं भाई। अब तुम उसे जस्टिफाई करने के लिए किसी एक एक्स पर्सन के काम को तुम देख के रेफरेंस में लेते हो कि हाँ, इसने भी किया था, हाँ, तुम भी कर सकते हो। ओके, ओके। Like intercaste marriage is not acceptable in our culture, like but हम लोग एक्सेप्ट तब कर लेते हैं जब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हमारी फैमिली के, जैसे फूफा के बेटे के, नाना के, दादा के, जो भी वो एक्स पर्सन हमारी फैमिली के आईआईटी क्रैक कर चुके हैं, बहुत अच्छा मतलब हाई पोस्ट पे, एंड उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया। बट अब वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि पहले तो उन्होंने अपनी औकात बढ़ाई इन गाली ओके, इन ये जो लोग हैं, मतलब ये जो बिलो एवरेज लोग हैं, इनसे पहले औकात बढ़ाई, एक एक लेवल लिया आईआईटी या फिर ऐसा कुछ करके। फिर देन उन्होंने एक जो टैबू थी हमारी मतलब कल्चर में, इंटरकास्ट मैरिज, उन्होंने ये किया। तो फिर इसे देख के हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं, देख इसने ये किया तो अब हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये जस्टिफाई हो जाती है। फिर देन इफ यू रियली वर्क हार्ड, तो जैसे उस फैमिली को देख के हम लोगों ने वो नॉर्मलाइज़ कर दिया इंटरकास्ट मैरिज, तो इधर भी अगर फैमिलीज़ वर्क करती है, तो फिर ये भी नॉर्मलाइज़ कर लेंगे। तो 2-3 फैमिली ऐसे नॉर्मलाइज़ कर ली, तो पूरे जो फैमिली ट्री है वहाँ पे
इंटरकास्ट मैरिज नॉर्मलाइज़ हो जाता है क्योंकि फिर फुल फैमिली नाउ स्टार्टिंग टू प्रोग्रेसिव एंड गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। बहुत सारे लोग नहीं जाते तो उनकी वो लोग छाँट ही देते हैं, मतलब फैमिली में गिनते भी नहीं। मतलब ये अच्छी चीज़ मैंने देखी है, जैसे कुछ फैमिलीज़ के अगर वो हो जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। लाइक एक आईआईटी में एंड एक किसी का इंजीनियर है, किसी का बेटा मतलब विदेश में किसी कंपनी में काम करता है, एमएनसी, बड़े एमएनसी में। तो वो लोग फिर अपना ही अलग ग्रुप बना लेते हैं एंड जो करीब वो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे बात-वात कम हो जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है तो ही वर्क्ड ऑन हिज ओन पाथ। हाँ, जैसे ये वाली बात, भाई अपने आइडियोलॉजी पे चलो, जो भी तुम्हें मतलब समझ में आता है उस आइडियोलॉजी पे चलो एंड दिस इज़। तो अपने थिंकिंग को बनाओ, अपनी थिंकिंग को भी कैसे बनाओगे? एक्सपोज़र लो, पूरे दुनिया में जो चीज़ चल रही है हर एक चीज़ की मतलब एक्सपोज़र लो एंड खुद का एक थिंकिंग बनाओ। लाइक मुझे जैसे क्रिकेट नहीं पसंद भाई, मुझे देखना, मुझे कोई भी असल में मैं सच बताऊँ, मुझे कोई भी स्पोर्ट्स देखना पसंद नहीं है। तो इफ आई वियर F1 जर्सी या फिर ऐसा कुछ, सो पीपल समटाइम आस्क लाइक तुम देख रहे हो क्या F1 जो ये जर्सी पहनो? अच्छा ये वाली ये बताना रेस हो, भाई मैं नहीं देखता, मेरे पास उन्हें खाली टाइम नहीं है। मैं उस टाइम को अपने कुछ वर्क पे डाल देता हूँ या फिर खुद को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मेरी हॉबी है गिटार ही बजाना, तो मैं गिटार बजा लेता हूँ ऐसा कुछ। तो अगर मैं नहीं देख रहा हूँ, फिर भी मैं अगर पहनना चाहता हूँ तो मैं पहनूँगा ना, तुम कौन होते भाई रोकने के? अब मैं एक ट्रेंड बना लेता हूँ कि भाई जो नहीं देखता है वो भी पहनेगा, अब ये मेरी ट्रेंड है। आई विल नॉट फॉलो अप यू गाइज़, योर आइडियोलॉजी भाड़ में जाए। मुझे ये नहीं देखना कि एक तुम लोग ने ये बना दिया है मेनस्ट्रीम, एक हाई माइंड बना लिया है कि भाई जो जो स्पोर्ट्स देखे वही वो पहने। भाई मेरे को जो पसंद है भाई मैं पहनूँगा और क्या। जस्ट मेरा मन कर लो उखाड़ना है जो। इफ आई गेट सक्सेसफुल देन आई कैन से एनी बुलशिट अबाउट थिंकिंग। ये वही बात है। तो जिसके बारे में तो मैंने बताया कि भाई तुम अगर सक्सेसफुल होते हो तो बहुत कुछ भी तुम बकचोदी तुम बोल सकते हो। लाइक ये पॉडकास्ट वाली मैंने बताई कि खुद की चीज़ें सही है, स्टीम वाली है, सेल्फ स्टीम बूस्ट करने वाली है। बट कोई और करे तो वो लोग गधे हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये वाली जैसे मैंने बात बताई थी। एंड नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो देखेंगे, मैंने क्या लिखा था? दे वर क्रिटिसाइजिंग द फैट वेडिंग, इंडियन फैट वेडिंग, ये वाली जो चीज़ बोलते हैं। एंड दोज मेक सेंसिबल बट इफ यू आर but if but it only sounds sensible because he said that and he is successful than you। हाँ, मतलब तुमसे वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए वो सब बातें कहीं न कहीं सेंस भी बनाती थी कि हम लोग सुन रहे थे कि हाँ, हाँ, सही बात है, हाँ, तुम सही बोल रहे हो भाई। हाँ, बहुत सही बात है, अब मैं भी यही आइडियोलॉजी, यही चीज़ मैं भी मान के रखूँगा। क्यों? तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये चीज़ मानने की। अपनी खुद की आइडियोलॉजी बनाओ, जब फेमस हो, अपनी बकचोदी जो करना है करो, तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारी बकचोदी सुनेंगे। तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं खुद के, वो जस्ट लाइक वर्ड्स लाइक एमो एंड द स्पीकर इज़ लाइक अ शूटर। द बेटर ही शूट्स। तो ये एक मैंने अच्छी चीज़ क्या लिखा मैंने, मैं भी कभी-कभी सोचने में पड़ जाता हूँ। सो वर्ड्स एक्चुअली एमो एंड द स्पीकर इज़ द गन। सो द बेस्ट द गन, द बेटर ही शूट्स। द बेटर ही शूट्स, द बेटर इट्स पेनिट्रेट्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वर्ड्स भी आपको कभी-कभी बेवजह फालतू लग सकते हैं क्योंकि हो सकता है मैं उतना अच्छा स्पीकर बना नहीं अब तक। बट सेम वर्ड्स अगर तुम एक्स बाबा से सुनो या फिर मैं सुंदर सार्थक की बात करता हूँ, ये वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। मैं उनकी आइडियोलॉजी पे तो नहीं जाता हूँ, मैं किसी की आइडियोलॉजी पे नहीं जाता हूँ, मैं अपने आइडियोलॉजी पे जाता हूँ। मैं किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ, मेरे अपने असूल हैं। तो ये सब चीज़ें अगर उनके मुँह से सुनोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे, मतलब वो ही इज़ द बेटर गन एंड द एमो इफ ही रीलोड्स द बेटर ही कैन पेनिट्रेट दिस वर्ड्स इन योर माइंड। जैसे मैंने ये सब चीज़ बोला तो ये सुंदर सार्थक बाबा अगर ये सब चीज़ बोलेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा सेंसिबल बनाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ ऑडियंस के पास ये जाएगी एंड सेम वर्ड सेम मेंटालिटी जो मेरी मतलब आइडियोलॉजी हुई, वो बहुत लोग के पास पहुँचेगी एंड वो लोग देख के वही बोलेंगे कि हाँ, ये भाई ये कितनी बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ मतलब ये सब चीज़ देख के सोचेंगे जो मेरी आइडियोलॉजी देख के ब्रेन सबका फ़क हो जाएगा, माइंड ब्लोइंग हो जाएगा सब कुछ। क्या बता दिया भाई दुनिया का, ये तो कोई एवरेज बंदा सोच ही नहीं सकता है। बिलो एवरेज के भाई ये तो पक्का संत महात्मा है। मतलब ये सब चीज़ें सेम वर्ड्स डिफरेंट, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ बोली। So words actually ammo and the speaker is the gun. The best the gun, the better he shoots. The better he shoots, the better he penetrates. हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं। Herd mentality always choose to accept and follow up the rules like 99.9999% of your surrounding is herd. Like they always try to follow up some rules. Like मैं अपनी जिम ही की एग्जांपल दूँ तो मैं जैसे जिम करता हूँ तो मैं 3 दिन की जगह 4 दिन की अपनी शेड्यूल बनाता हूँ जिसमें मैं 1 दिन ऐसे नहीं, मतलब ये फर्स्ट मेरा हो गया कि चेस्ट एंड ट्राइसेप ऐसे मैं रखता हूँ। सेकंड डे में मतलब ये जो इसलिए मिडल फिंगर आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ प्लीज़ समझो। तो इस फिर सेकंड डे पे मैं अपने कोर को कर लेता हूँ, मतलब एब्स हो जाते हैं या फिर कैप्स के साथ मैं, जैसे मैंने ऊपर ट्राइसेप कर लिया तो मैं शोल्डर कर लूँगा। फिर मैं बैक एंड बाइसेप, देन मैं लेग को दूँगा अलग से। तो इस बीच में मैं यहाँ फोरआर्म कर लेता हूँ सेकंड डे पे एंड फोर्थ डे पे फोरआर्म कर लेता हूँ। तो ऐसा चीज़ है। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग एक एक गोल्डन रूल को खोजते हैं कि भाई मेरे को 3 दिन में बनाना है, भाई मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करूँ, भाई मैं पुश पुल लेग फॉलो करूँ। भाई ये बात मतलब दे वर लाइक ऑलवेज़ पैनिकिंग लाइक वो हमेशा चाहते हैं कि एक परफेक्ट रूल उन्हें पता चलना चाहिए कि कैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग करें एंड एक मेरे को वो बता दो जो मैं फॉलो करूँ, एक रूल बता दो जिसको मैं फॉलो करना। वो बस रूल एक खोजते रहते हैं, जिसको वो लोग फॉलो करना चाहते हैं, कुछ नहीं। तो मैंने खुद की रूल बनाई थी क्योंकि आई एम नॉट लाइक देम। मैं खुद का रूल इसलिए मैं बनाता हूँ भाई कि मैं खुद का रूल क्यों नहीं बना सकता?
क्या ही बुरा क्या ही हो जाएगा? खुद के रूल्स के साथ चलूँ तो बुरा क्या ही हो जाएगा? ये बताओ बस। बस मैं ट्राई करता हूँ कि जो बेटर रिज़ल्ट्स मेरे को मिले एंड बी अनदर यू। हाँ, लाइक ये वाली एक्चुअल में मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी। 3 दिन का जगह 4 दिन वाली मतलब वो बनाई थी, साइकिल बनाई थी जिम में। तो एवरी मंडे मेरा चेस्ट ट्राइसेप ना आता। हर जैसे मंडे वो चेंज होते रहता है क्योंकि 4 डेज़ का एंड 6 डेज़ का वो है, पूरा वीक चलता है कि संडे ऑफ है ना, तो फिर वो हर बार चेंज होते रहता है। तो मैं जैसे अपने रूल्स पे चल रहा हूँ, मतलब जैसे मेरी वो है रूटीन है, उस रूटीन को इफ मैं फॉलो करूँ एक्चुअली में मुझे कुछ ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिल जाएँगे। तो मैं हूँगा ना सबसे पहला पर्सन कि जो मैंने इसे डिस्कवर किया, तो मुझे लोग ना जानेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि मैं किसी और की चीज़ को जानता हूँ। अब देखो यही चीज़ कोई और पर्सन करता, फिर मैं उसके बाद जानता, तो फिर मैं नहीं रहता ना, तो मैं किसी और की आइडियोलॉजी पे अब मैं वो करके भले उसके प्लान को करके मैं फेमस हो जाऊँगा, तो फिर भी मैं एक्स पर्सन इंस्पायर्ड होऊँगा ना, मतलब एक्स पर्सन इंस्पायर्ड दिस गाय इज़ सक्सेसफुल बिकॉज़ ऑफ एक्स पर्सन इंस्पायर्ड। उनकी एक्सप्रेशन ही किसी एक्स पर्सन से थी। मेरी एक्सप्रेशन मतलब मेरी मैं इंस्पायर्ड ही खुद से हूँ और मैं खुद की चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा ही सेंस बनाता है, हर्ट के बीच में मतलब खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी रखना। आई रिस्पेक्ट दिस थिंग। सो पीपल विल रिमेंबर योर स्ट्रैटेजी, योर मेंटालिटी, योर पाथ, योर डिसीजन मेकिंग। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि अपने खुद के रूल्स अगर लेके चलते हो इन फ्यूचर इफ यू गेट फेमस, तुम्हारी बातों को लोग जैसे याद करेंगे, जैसे अब्दुल कलाम या फिर किसी और फेमस पर्सनैलिटी लाइक महात्मा गांधी। उन्होंने जैसे ये बोला था वायलेंस इज़ द नॉट क्या तो था, कुछ था मेरे को उतनी हिस्ट्री याद नहीं है। मतलब उन्होंने बस यही बताया था ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरे गाल पर मतलब वायलेंस से हल नहीं हो सकता। एंड ये तो अपनी मतलब ये चीज़ तो उनके अपने अंदर से आई ना, ये थोड़ी ना इन्होंने कहीं पढ़ा था ऐसा कुछ तो इम्प्लीमेंट किया। उनके जो मन में आया वो उन्होंने किया। उनसे काम उनके दिमाग से तो आखिर में काम नहीं ना बना। तब तब तो फिर ये भगत सिंह ये लोग आए जो नरम दल थे, फिर गरम दल वाली जो एंट्री हुई, फिर वहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया। हाँ, कॉन्सिक्वेंस ऐसा भी हुआ, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, मतलब फांसी लग गया, बट गांधी जी की मेंटालिटी भी थी, भगत सिंह की मेंटालिटी भी थी, तो उन दोनों ने अपनी मेंटालिटी को चूज़ किया। किसी हर्ड के झुंड में फ़ॉलो अप नहीं किया, मतलब दोनों ने अपने काम किए, दोनों को आज हम लोग पहचानते हैं क्योंकि दोनों ने अपने दिमाग से काम किया था। सो तुम कभी ये सोचो कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ और बहुत सारे लोग थे, जिन्होंने साथ में स्ट्रगल किया। बट वो सारे लोग हर्ड के झुंड थे, मतलब उन्होंने बस फ़ॉलो अप किया, इसलिए आज हम लोग उनके नाम भी नहीं जानते। बहुत सारे लोग तो होंगे जो भगत सिंह के नीचे भी उनके आइडियोलॉजी पे चले होंगे, बट उनके नाम हम लोग नहीं जानते क्योंकि वो लोग फ़ॉलो अप करने वाले थे। तो तुम जिसे फ़ॉलो अप करते हो बस उसे याद किया जाता है, और तुम्हें अगर फ़ॉलो अप करके भी कुछ चीज़ उखाड़ लेते हो तो तुम्हें याद किया नहीं जाएगा। मतलब जैसे मैंने लिखा है, रिमेंबर योर स्ट्रैटेजी, तुम्हारी मेंटालिटी, महात्मा गांधी की मेंटालिटी को जैसे हम लोग बोलते हैं, नो वायलेंस वायलेंस इज़ नॉट द की, ऐसे-ऐसे कुछ हम लोग बोलते हैं, ऐसा ही कुछ। तो उनकी मेंटालिटी को हम लोग इसलिए ना पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मेंटालिटी बताया था। उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें अफ्रीका में इम्प्लीमेंट किया और उन्हें सक्सेस मिला, तो उसके बाद उन्होंने मतलब इंडिया पे आके ये सब कुछ किया। तो आगे फिर मैंने क्या लिखा है, देयर इज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी एंड इनफाइनाइट वेज़ टू अचीव वन थिंग। मतलब ये वाली चीज़ जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई चीज़ अचीव करना है, लाइक मेरे को यूट्यूबर ही बनना है। मेरे पास इनफाइनाइट वेज़ है, ठीक है? और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ भी है। मतलब हो सकता है कि मैं कल को मेरे किसी रिलेशन में कोई बंदा वो बन यूट्यूबर है, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग हो जाती है, तो फिर अ नेपोटिज़्म या फिर बोलो शॉर्ट आउट वगैरह से मैं अपनी यूट्यूब करियर बना लूँगा। तो ऐसी भी चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल को मैं किसी को कॉपी करते हुए चला सकता हूँ। या हो सकता है मैं खुद के आइडियाज़ लेके भी बना सकता हूँ, तो बहुत सारे वेज़ हैं। और हर एक वे को ट्राई करने की पॉसिबिलिटीज़ तो ज़ीरो, मतलब लाइक हर एक वे को तो तुम नहीं कर सकते, बट खुद की अपनी यूनिक जो तुम्हारे मन से आती है बातें कि हाँ, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, उसको ट्राई करना है, तो कर लो ना। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि किसी के गोल्डन रूल को ही अप्लाई करना है। तो ये वाली जैसे मैंने बात की कि किसी भी गोल को अचीव करना है, तो एक कोई सिंगल गोल्डन रूल नहीं है। खुद की यूनिक स्टाइल से भी करो, तो हो सकता है वो अचीव हो जाए। विथ योर स्ट्रैटेजी, योर डिसीजन मेकिंग, बाय योर ओन पाथ। तो इफ तुम फेमस होगे भी या फिर तुम सक्सेसफुल होगे भी उस चीज़ में, तो लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग से तुम्हें जानेंगे। नॉट लाइक किसी और के थ्रू ऐसे लेके जाना। उससे ज़्यादा बेटर वही है कि तुम किसी अगर अपने ब्रेन से सब कुछ करके 50 लैक्स कमा रहे हो या फिर किसी और के ब्रेन से लेके 80 लैक्स कमा रहे हो, तो वो भाई 50 लैक्स तुम्हारे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। देखो मैंने 50 लैक्स 80 लैक्स ही वाले कंपैरिज़न किए। इफ तुम अपने दिमाग से लेके बस 10,000 तक कमा रहे हो, किसी और का ब्रेन यूज़ करके तुम 10 लैक्स भी कमा रहे हो, तो भाई किसी और का ब्रेन ही ले लो भाई, तुमसे तुम्हारे ब्रेन से कुछ काम होने वाला नहीं है। तुम लोग हार्ड ही हो, हार्ड के जैसे किसी और को फॉलो अप करो, वही चीज़ करो। 10,000 में भाई घर नहीं चलता। मतलब मैं एक ड्रास्टिक चेंज की बात बता रहा हूँ। लाइक इफ यू रियली थिंक लाइक तुम फॉलो अप करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, तो कमाओ यार बहुत ज़्यादा फॉलो करके। सब तो भाई सबको अपनी ओन पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास उतना दिमाग नहीं है। सब अपने अगर हर्ड कोई रहेगा ही नहीं, तो भाई वो पाथ बनाएगा ही कौन? मतलब हर्ड को लीड करने वाला बनेगा कौन? तो ये वाली एक बात हुई। होप करता हूँ कि भाई तुम लोग हर्ड नहीं हो, एंड मेरी बातों से अगर सहमत हो, तो लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, जैसे मैं मुझे पता चल जाए। लाइफ
लाइक इफ यू डोंट वांट टू लाइक माय वीडियो तो तुम लोग कमेंट्स भी ऐसे कुछ भी कर सकते हो। लाइक तुम लोग जस्ट एक कमेंट कर सकते हो, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ हर्ट। ये चीज़ बस तुम लिख दो, मैं समझ जाऊँगा भाई कि तुम हर्ट नहीं हो एंड तुम्हें मेरी वीडियो ही लाइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूँ क्योंकि आप लोग गाइस नहीं चाहते कोई भी किसी के वीडियोज़ को लाइक करना। आप लोग कभी ऑडियंस नहीं बनना चाहते हो किसी के। आप लोग बस चाहते हो कि खुद की एक ओन पर्सनैलिटी, एक ओन स्ट्रैटेजी, एक ओन पाथ बना के खुद से चलना। आप लोग नहीं चाहते हो किसी और को फॉलो अप करना। तो लाइक नहीं करना है तो मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करो। बस एक कमेंट कर दो, जिसके कारण मुझे पता चले कि हाँ, मेरी वीडियो एक एक्चुअल ऑडियंस के पास पहुँची है, दैट आई एम नॉट a part of herd. That's all. It's me, Himanshu, and you are watching HR Hertz, signing off.